पार्टी क्या वो बस्तर के रहने वाले नहीं है, वो राजनीतिक पार्टी को नहीं है, उनके लोग घूम रहे हैं। गवासी लखमा को मोदी जी के को अपना प्रतिनिधि देखने से पहले महेश कश्यप से देखे, वही अब उनको असली राजनीति का असली लड़ाई अब पता चलेगा कि चुनाव मैदान में कैसा लड़ा जाए। करोड़ का शराब घोटालों का आरोपी है, कहीं ना कहीं तो 2000 करोड़ रुपया उनके पास रखा होगा, इसीलिए उसको टिकट दिया गया। और नमस्कार, जय जौहार। आज हम आपके पास लेकर आए हैं बीजेपी के लोकसभा कैंडिडेट महेश कश्यप की आवाज आप तक, और ये डायरेक्टली लेके आने के लिए हम उनके पास उनके कैंपेन में आए हैं यहाँ पे बस्तर जगदलपुर, जहां वो गांव गांव तक जा रहे हैं अपनी आवाज पहुंचाने के लिए, पार्टी का विजन पहुंचाने के लिए। और उसी बीच में हमने कुछ मिनट उनसे बिल्कुल ऐसे स्टील किए हैं और बिल्कुल उनको बिठाया है यहाँ पर, और आज हम उनसे आपको रूबरू कराएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने इस बार सबको सरप्राइज कर दिया। कद्दावर नेता लता हुसैनी, महेश गागड़ा, दिनेश कश्यप जैसे लोगों को छोड़कर आप पर विश्वास जताया है। आपको क्या लगता है हाईकमांड ने विश्वास आप पर क्यों जताया है, और आपको लगता है एक्सपेक्टेशंस पे आप उनके खरे उतर पाएंगे? सबसे पहला सवाल तो यही है। भारतीय जनता पार्टी विश्व का सबसे बड़े राजनीतिक पार्टी ऐसा ही नहीं बना है, पूरा कार्यकर्ताओं के आधारित पार्टी है, इसलिए विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक पार्टी बना है। और हर कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में अपने आप में सबके साथ अपने आप में बराबर उनको समझा जाता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने मेरे जैसा सामान्य किसान गरीब परिवार का बेटा को लोकसभा का प्रत्याशी बनाया गया है। हाँ, निश्चित ही हमारे बड़े नेताओं का भी हमको मार्गदर्शन मिलेगा, और भारतीय जनता पार्टी किसको क्या कब पहुंचाना है वो भारतीय जनता पार्टी अपने रीति नीति के अंतर्गत तय करती है। और मुझे इसलिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रत्याशी बनाया गया, और भारतीय जनता पार्टी ऊपर पूरा देश के लोगों को भरोसा है, बस्तर के लोगों को भरोसा है, इसलिए मुझे भी भरोसा है। मैं उनके भरोसे पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा। बिल्कुल। कहीं ना कहीं ये भी एक बात आपके बारे में बहुत चर्चित है कि आप कट्टरवादी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, विश्व हिंदू परिषद से लंबे वक्त से जुड़े हुए हैं, और काफी परिश्रम वाला आपका लंबा समय बीता है। अब कार्यकर्ता तो बहुत अच्छे रहे ही हैं, लेकिन एक ही संवैधानिक पोस्ट आपने सरपंच के तौर पे संभाला है। अगर मैं पॉलिटिकल एक्सपीरियंस की बात करूं तो कहीं ना कहीं थोड़ा कम है, लेकिन आपको लगता है कि वो आपकी कमजोरी होगा या आपका स्ट्रेंथ होगा कि आपने इतने लंबे समय विश्व हिंदू परिषद से जुड़े होने की वजह से आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने आप पे विश्वास जताया है, कट्टरवादी हिंदू और ऐसी एक इमेज की वजह से? देखिए, कोई कट्टरवादी हिंदू ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ये जो मुद्दा है बस्तर में, बस्तर की हमारी संस्कृति परंपरा रीति रिवाज को सुरक्षित करने का सबका जवाबदारी है। हाँ। इसलिए कोई महेश कश्यप या भारतीय जनता पार्टी का विषय नहीं है, ये बस्तर के हर नागरिक का विषय है। हाँ, मुझे बस्तर के संस्कृति परंपरा रीति रिवाज को सुरक्षित संरक्षित करने का मुझे सौभाग्य मिला, और लगभग लगातार मैं 26-27 वर्षों से इस क्षेत्र में काम करता रहा। और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जब मुझे अनुसूचित जनजाति मोर्चा का जवाबदारी दिया गया, उसके बाद मुझे आज लोकसभा का प्रत्याशी के रूप में मुझे मौका दिया गया है। इसीलिए मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं ज्यादा उनके विश्वास पर खरे नहीं उतरूंगा। निश्चित ही उनके विश्वास पर खरे उतरूंगा, क्योंकि कोई व्यक्ति अपने माँ के पेट से सीख के नहीं आता है, कहीं ना कहीं दुनिया में सीखता है। इसलिए मुझे भी सीखने का मिलेगा। हमारे पास बड़े बड़े दिग्गज है, जैसे विश्व के सबसे बड़ा लीडर नरेंद्र मोदी जैसा व्यक्ति, तो इसलिए हमको कोई दिक्कत नहीं। कहीं ना कहीं आपकी ये जो इमेज है विश्व हिंदू परिषद से जुड़ी हुई इमेज, और आपने बहुत ज्यादा काम किया है धर्मांतरण पे। अगर हम जगदलपुर की बात करें, बस्तर की पूरे लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करें, तो कम से कम 8% के आसपास ऐसे लोग होंगे जो कहीं ना कहीं अब क्रिश्चियनिटी की तरफ बढ़ चुके हैं, और उनके अपने रीजंस होंगे। तो आपको लगता है कन्वर्जन एक बहुत बड़ा मुद्दा बन के उभरेगा, और कितना बड़ा मुद्दा है, और आप किस वे में अगर एमपी बन जाते हैं तो इस डायरेक्शन में काम करेंगे? ये जो मुद्दा है किसी महेश कश्यप या भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा नहीं है, बस्तरवासी का मुद्दा बन चुका है। आपने देखा होगा लगातार गांव में ग्राम सभाओं के माध्यम से 5वीं अनुसूचित क्षेत्र पेशा कानून लागू है, इसलिए ग्राम सभा के माध्यम से अपना संस्कृति परंपरा रीति रिवाज को सुरक्षित संरक्षित करने के लिए सभी लोग अपना पीड़ा उठाया है। क्योंकि किसी भी देश को अगर खत्म करना है, उस देश का संस्कृति परंपरा रीति रिवाज पूजापति खत्म कर दो, उस देश खत्म हो जाएगा। किसी समाज को अगर खत्म करना है, उस समाज का संस्कृति परंपरा रीति रिवाज खत्म कर दो, खत्म हो जाएगा। इसीलिए अब लोगों को लगने लगा है कि हमारी संस्कृति परंपरा रीति रिवाज खत्म हो रहा है, इसको अगर संरक्षित नहीं करेंगे हम भी नहीं बचेंगे, इसलिए स्वपुर्त अपने आप करने लगे। इसलिए छत्तीसगढ़ सरकार ने भी इसको जिम्मेदारी के साथ उसको कानून बना के उसको उनको संरक्षण करने का देने का बात कर रही है। तो इसलिए हमको आने वाला समय में इसको संवैधानिक रूप से इसका समाधान होगा। और हम किसी धर्म विरोधी नहीं है, किसी धर्म के पूजा पद्धति के खिलाफ हमारा कोई
टीका टिप्पणी करना हमारा उद्देश्य है, लेकिन हमारी संस्कृति, हमारी रीति रिवाज, हमारी परंपरा के ऊपर कोई आघात करेगा तो हमको भी आवाज उठाने का अधिकार है। ये बस्तर के लोगों ने अभी ये सब काम करने लगे हैं। नक्सलवाद सबसे बड़ा मुद्दा है। अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो बाहर के जो लोग हैं वो नक्सलवाद से ही छत्तीसगढ़ को जानते हैं, और बस्तर में तो ये मुद्दा बहुत ज्यादा है। अभी बहुत हद तक नक्सलवाद कंट्रोल में आ गया है, और जब से भारतीय जनता पार्टी की स्टेट गवर्नमेंट में जब से सरकार आई है तब से देखा गया है कि जो अग्रेशन है नक्सलवाद को लेकर काफी बढ़ गया है। आप एमपी बन जाने के बाद किस तरह से पार्लियामेंट में नक्सलवाद को लेकर आवाज उठाएंगे, और क्या ऐसे चीजों को लेकर आप सेंटर के लिए यहाँ पर सैंक्शन करेंगे बजट, और किस तरह से नक्सलवाद से निजात मिलेगा लोगों को अगर आप एमपी बन जाते हैं? बस्तर जिला केरल राज्य से बड़ा, इजराइल बेल्जियम देश से बड़ा क्षेत्रफल का बस्तर जिला रहा है। यहाँ अनेकों जाति समाज के लोग रहे हैं और अपना संस्कृति, हमारी परंपरा, हमारे बस्तर को संरक्षित सुरक्षित करने के लिए सभी समाज का योगदान रहा है। लेकिन दुर्भाग्य से नक्सलवाद जैसे कलंक हमारे बस्तर क्षेत्र में 80 के दशक में पनपा है, और इसका जिम्मेदार कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी है, और उसको पोषण करने वाले भी कांग्रेस के लोग हैं। हमारे भारतीय जनता पार्टी के 15 साल के शासनकाल में देखा होगा, हमने नक्सल के खिलाफ लगातार हम लड़ते रहे, लड़ाई करते रहे, लेकिन दुर्भाग्य से 2018 में कांग्रेस पार्टी आने के कारण कांग्रेस के लोगों के संरक्षण में नक्सलवाद दबे टाइप का दबे जुबान में वो लोग छिपे हुए रहे, क्योंकि उनका संरक्षण है। वो कांग्रेस के लोग दावा भी करते थे हम नक्सलवाद को खत्म कर दिए, आज हमारी सरकार में खात्मा हो गया है, खत्म हो गया है। अगर खत्म हो गया था, खात्मा हो गया था, तो अचानक कहां से पैदा हो गए, और पैदा हो गए, और हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोगों को क्यों टारगेट लक्ष्य बना के उनको हत्या किया जा रहा है, उनको ऊपर उनको टारगेट किलिंग के तहत उनको साथ अन्याय हो रहा है। कांग्रेस पार्टी क्या वो बस्तर के रहने वाले नहीं है, वो राजनीति पार्टी को नहीं है क्या, उनके लोग घूम रहे हैं। तो सीधी सी बात है, ये वर्तमान कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी कवासी लकमा जैसे लोगों का तो सीधा संरक्षण है, जिसके चलते ये समस्या हमारे यहाँ बढ़ा हुआ है। लेकिन हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह ने हमारा पार्टी संकल्पबद्ध है कि नक्सलवाद को बस्तर के धरती से खत्म करेंगे, और हम ऊपर वाले की कृपा से, बस्तर वाले के सहयोग से मुझे लोकसभा प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलेगा। नक्सलवाद को खात्मा के लिए जिस हद तक जाना पड़ेगा, चाहे साम दाम दंड भेद से हम लड़ेंगे और बस्तर वासी को नक्सलवाद के दर्द से निजात दिलाएंगे। कवासी लाखमा ने भी ये चीज कही कि उनसे जब पूछा गया कि वो कैसे नक्सलवाद का खात्मा करेंगे, क्योंकि बीजेपी लगातार कहती आई है कि उनका साठगांठ तो है नक्सल से, तो जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हम डेवलपमेंट लेके जाएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी किस तरह से डेवलपमेंट ले जाके डेवलपमेंट के रास्ते से नक्सलवाद का खात्मा करेगी, और कवासी लाखमा के स्टेटमेंट पे भी आपका क्या कहना है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के उद्देश्य से लेकर अंतिम व्यक्ति तक हमको सरकार की योजनाओं को पहुंचाना हमारा पहला प्राथमिकता है, और उसके लिए प्रयास में संकल्पबद्ध है। आपको पता होगा, कांग्रेस पार्टी के लोग 60 साल शासन किए, लेकिन हमारे बस्तर के कई क्षेत्रों में रोड, सड़क, बिजली, पानी का सुविधा नहीं था। आज अगर वहाँ हम रोड देख रहे होंगे, बिजली, लाइट, जो भी हमको मूलभूत सुविधाओं का उपलब्ध दिखता होगा, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का देन है। लेकिन नक्सलवाद के चलते आज भी कई क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में अपना रोड, सड़क, बिजली, पानी पहुंचाने में हम लोग असमर्थ हैं। इसको अगर वहां तक पहुंचाना है तो कहीं ना कहीं नक्सलवाद को खात्मा करना पड़ेगा। और हमारे जो सरकार है, नियत नीलनार योजना के माध्यम से, इसका अनुवाद है अपना अच्छा गाँव, हमारे देश के युवाओं तक अलग अलग केंद्र की योजनाएं और राज्य सरकार की योजनाओं को उन तक पहुंचाना और उनको मुख्य धारा से जोड़ के नक्सलवाद को खत्म करना, ये भारतीय जनता पार्टी का संकल्पबद्ध है, और इसको आने वाला समय में नक्सलवाद बस्तर से खत्म होगा। कवासी लाखमा बहुत गांव-गांव तक, अंदर तक जा रहे हैं, घरों तक जा रहे हैं। भले भारतीय जनता पार्टी उसके लिए कोई भी रीजन बताए कि उनकी साठगांठ है नक्सल से इसलिए हो, लेकिन कोई भी रीजन हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो अंदर तक जा रहे हैं, और आप कहीं ना कहीं शहरों में हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लिए जाहिर सी बात है रिस्क है, बहुत रिस्क इन्वॉल्व है। तो आपके कार्यकर्ता क्या गाँव तक पहुंच पा रहे हैं, घर तक पहुंच पा रहे हैं, और अगर पहुंच पा रहे हैं तो किस तरह से कवासी लाखमा की स्ट्रैटेजी को बीट करेंगे आप? नहीं, हमारे भारतीय जनता पार्टी का रचना जो है, पन्ना प्रमुख से लेकर बूथ शक्ति केंद्र स्तर का, और सब कार्यकर्ता अपने स्तर लगे हैं। और हमारा जो भारतीय जनता पार्टी चुनाव समय ही चुनाव लड़ने के लिए नहीं आते, हर समय मैदान में रहते हैं, हर समय भारतीय जनता पार्टी का रीति नीति के योजना के तहत वो काम करते रहते हैं। इसीलिए चुनाव में हमको कोई दिक्कत नहीं रहेगा। कांग्रेस पार्टी, कवासी लकमा जैसे व्यक्ति कितना भी प्रयास करे, अब बस्तर के लोगों का उनके ऊपर भरोसा उठ चुका है कांग्रेस पार्टी को, और वो सिर्फ
एक सुकमा क्षेत्र से जीतते रहे, लेकिन अभी आपने देखा होगा अभी विधानसभा का चुनाव हुआ, हमारे 5 सीट हम जीते हैं और वो लोग जीते भी है तो मुश्किल से हम लोग 30,000 35,000 अंतर से हम चुनाव जीते हैं। और वो कांग्रेस पार्टी के जो भी नेता अब जीते हैं मुश्किल से 2,000 1,000 महज कुछ मतों से जीते हैं, इसीलिए वहां से कोई नुकसान नहीं होगा। और उस क्षेत्र से भी मोदी जी के प्रति जो देश के लोगों को, बस्तर के लोगों को जो आस्था है उनके गारंटी पर, इसलिए वो सब लोग अभी मोदी जी को देखते हुए और मुझे बस्तर का बेटा समझ के मतदान करेंगे और लोकसभा का प्रतिनिधित्व करने का अवसर देंगे। इसलिए हमको कोई कवासी लखमा से कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन कुछ भी कहें, कांग्रेस के ट्रम्प कार्ड की तरह देखा जा रहा है कवासी लाखमा को, दादी के नाम से जाने जाते हैं और अब कांग्रेस ने अपना ट्रम्प कार्ड खेला जरूर है। सिटिंग एमपी दीपक बैज को ना देकर कवासी लाखमा को यहां से उतारना, 6 टाइम एमएलए हैं, किस तरह से आपकी स्ट्रैटेजी रहेगी उनको हराने की? और जब हमने उनसे पूछा कि वो आपको प्रतिद्वंदी के तौर पर किस तरह से देखते हैं तो वो कह रहे हैं कि वो पीएम मोदी को प्रतिद्वंदी के तौर पर देख रहे हैं। तो क्या कहना चाहेंगे कवासी लाखमा को छत्तीसगढ़ तक के माध्यम से? देखिए, कवासी लखमा को मोदी जी को अपना प्रतिनिधि देखने से पहले महेश कश्यप से देखे, वही अब उनको असली राजनीति का असली लड़ाई अब पता चलेगा कि चुनाव मैदान में कैसा लड़ा जाता है, चुनाव कैसे जीता जाता है। ये सोचते होंगे कि नक्सल प्रभावित क्षेत्र में लगातार चुनाव जीते, इसका मतलब मैं पुनः चुनाव जीतते रहूंगा, मेरे कोई हरा नहीं सकता। इस बार आप देखेंगे ऐसे भी कवासी लखमा लोकसभा के चुनाव में एक बार हार चुके हैं, इस बार बुरी तरह से हराएंगे, चाहे वो राहुल गांधी आ जाए, सोनिया गांधी आ जाए, प्रियंका गांधी आ जाए, कोई बचाने वाला नहीं है। इसीलिए उनको डर के लिए बोखलाहट में कुछ भी बोलने को तैयार है और कवासी लखमा को इसीलिए टिकट दिया गया, ना कि वो मतलब कवासी लखमा कोई बड़ा उसका जनाधार है जिसके चलते उनको टिकट मिला है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेता चुनाव लड़ने से अपने आप भागने लगे हैं, चाहे प्रियंका सोनिया गांधी का बात देखिए, राज्यसभा भागना पड़ा, राहुल गांधी अपना पुश्तैनी सीट छोड़ के वायनाड भागना पड़ा, यहाँ का वर्तमान पीसीसी अध्यक्ष और सांसद उनको भी मैदान से भागना पड़ा। अंतिम समय में 2 दिन नामांकन का बचा था, अंतिम समय में इसलिए उनको टिकट दिया गया क्योंकि वो 2,000 करोड़ का शराब घोटाले का आरोपी है, कहीं ना कहीं वो 2,000 करोड़ रुपया उनके पास रखा होगा, इसलिए उसको टिकट दिया गया और वो पैसे के दम पे चुनाव लड़ेगा। लेकिन बस्तर के लोग ये भी जानते हैं कि कौन क्या कर सकता है, किसके आने से बस्तर सुरक्षित हो सकता है, देश सुरक्षित, ये अच्छी तरीके से मालूम है। लेकिन जब हमने उनसे ये भी पूछा तो उन्होंने कहा कि पीएम मोदी वर्सेस कवासी लाखमा अगर होता है, और जो कि हो रहा है, तो पीएम मोदी हारेंगे, कवासी लाखमा बस्तर से जीतेगा। कहीं ना कहीं आत्मविश्वास कुछ ज्यादा ही नजर आया उनमें। देखिए, अभी 4 तारीख के बाद पता चलेगा कवासी लखमा को कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। और आप देखेंगे जो कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े लोगों को शहादत कराने वाले कवासी लखमा, आज कांग्रेस पार्टी के लोग उनको छोड़ चुके हैं, इसीलिए वो चुनाव जीतना तो छोड़ दे, उनके अपना पार्टी के कार्यकर्ता को संजोए लेके चले तो बहुत बड़ी बात है। किस तरह से आप रोड का कनेक्शन तो है ही, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में देखा गया कि कनेक्टिविटी तो बढ़ी गई है, लेकिन रेलवे लाइन से जो कनेक्टिविटी आनी थी वो नहीं आई है। बहुत बड़ा सालों साल का मुद्दा रहा है, उस पर कैसे काम होगा? भारतीय जनता पार्टी के 10 साल अभी देखे, लेकिन उसमें कहीं भी रेलवे लाइन नहीं बिछी है, उस पर क्या होगा? देखिए, पूरा देश में रेलवे लाइन का विस्तार हो, चाहे जो भी मतलब कार्य आप देखेंगे रेल के क्षेत्र में, हवाई यात्रा के क्षेत्र में, तो आज भारतीय जनता पार्टी का देन है। सभी तरफ आप रेलवे ट्रैक डबल बिछ रहा है। ठीक उसी प्रकार दली राजेरा से हमारा जगदलपुर का रेल लाइन ऑलरेडी बिछाई, उसका पटरी का काम चल रहा है, केवटी तक काम पूरा हो चुका है और रावघाट और अपना रिजर्व फॉरेस्ट एरिया होने के चलते वो मामला फंसा हुआ था। लेकिन आप 2-3 साल के अंदर देखेंगे यहाँ के लोगों को रेल सुविधा का सुविधा मिलेगा। नगर नार में भी अभी जो वहां के लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिला है, जो वादा किया गया था, और कांग्रेस ने लगातार ये भी कहा है कि प्राइवेटाइज किया जा रहा है नगर नार स्टील प्लांट को भी, तो उसको लेकर क्या कहेंगे? लोगों को नौकरी कब मिलेगी वो वहां के लोग जानना चाहते हैं। और प्राइवेटाइजेशन, अडानी के हत्ते दे देने का भी आरोप कांग्रेस की तरफ से लगा है। देखिए, मोदी जी स्पष्ट कर चुके हैं कोई प्राइवेट कंपनी को, एनएमडीसी को नहीं सौंपा जाएगा। और कांग्रेस पार्टी के लोग जब बैलाडीला का लोहा को जापान बेच सकते थे, यहाँ फैक्ट्री नहीं खोल सकते थे, क्या कोई एनएमडीसी का कोई संयंत्र अभी तक क्यों नहीं लगाया? हाँ। हमने लगाए हैं। एनएमडीसी का हमारे मोदी जी उद्घाटन का, हमारे देश के उद्योग मंत्री जी का उद्घाटन हो चुका है और अभी यहाँ के युवाओं को रोजगार प्राथमिक उपलब्ध कराना हमारा प्राथमिकता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी की तरह गिल्ली डंडा खिलवाना, बाटी खिलवा के युवाओं को एक प्रकार से भ्रमित करना हमारा काम नहीं है। युवाओं को
स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से उनको अलग अलग ट्रेड में प्रशिक्षित किया जाएगा और उनको उनके क्षमता के अनुसार, योग्यता के अनुसार उनको काम मिलेगा। आखिरी 2 सवाल हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आए थे आपके लिए कैंपेनिंग करने के लिए और साफ साफ तौर पे उन्होंने चरणदास महंत के स्टेटमेंट में भी कहा था कि लट अगर चलाना है सर, फोड़ना ही है तो फोड़ लो मेरा सर, मैं नहीं डरता। क्या कहेंगे आप चरणदास महंत के उस स्टेटमेंट पर भी? देखिए, कांग्रेस पार्टी तो लगातार हर समय वो गाली देते रहे, चाय बेचने वाला, चोर, लाठी मारना है, तो उसका जवाब तो हमको देना नहीं है, ना भारतीय जनता पार्टी ना मोदी जी। वो देश का जनता जवाब देने वाले हैं और लगातार देते आ रहे हैं। इस बार तो कांग्रेस को ऐसा जवाब मिलेगा कि लाठी तो लोगों से, जनता से वोट के रूप में लाठी खाना पड़ेगा। इसलिए उनका जवाब देने से, उनका बयान देने से हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन उनका जो मानसिकता से जो लोग विचित्र मानसिकता से जो बयान देते हैं, तो उनको खुद को उनको क्या बोल रहे हैं उनको खुद को समझ नहीं आता। तो इसलिए वो उनको तय करना पड़ेगा कि मोदी जी के साथ क्या करना पड़ेगा। आखिरी सवाल है मेरा आपसे कि जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने काफी साफ तौर पे कल कांग्रेस पे भी हमला बोला, लेकिन जो कवासी लाकमा है वो आए दिन कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स देते रहते हैं। पैसे बांटते हुए उनका वीडियो वायरल हो जाता है। कभी वो कहते हैं बेटे के लिए दुल्हन लेने गया था तो मुझे खुद ही मिल गई। तो क्या आपको लगता है कि ये सारी जो स्टेटमेंट्स है ये क्यों बनाते हैं? वो मानसिकता दिखाता है कांग्रेस का? देखिए, कांग्रेस का तो मानसिकता आप देख रहे होंगे। भ्रष्टाचार से लेकर कई आरोप उनको, चाहे केंद्र में हो चाहे केंद्र सरकार में, आप देखेंगे भ्रष्टाचार का पुरस्कार उनको मिल चुका है, छत्तीसगढ़ में मिल चुका है। और कवासी लखमा के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बोलना है। वो खुद अनपढ़ गंवार आदमी क्या बोलेंगे। वही सब लोग मजाकिया बात करते रहेंगे और लोगों को मनोरंजन कराते रहेंगे। कोई विकास या देश के हित में, समाज हित में, बस्तर हित में तो कोई बात नहीं करेंगे। तो उसी से अपने आप को प्रसिद्धि मानते हैं। तो उनका बात कोई गंभीरता से तो लेता नहीं है। इसीलिए कवासी लखमा के बारे में मेरे को ज्यादा कुछ बोलना नहीं है। बस्तर के ऑडियंस से क्या कहना चाहेंगे छत्तीसगढ़ तक के माध्यम से? देखिए, बस्तर के ऑडियंस से यही बोलना चाहूंगा कि बस्तर जो आजादी के 77 वर्ष के बाद में जो अपने मूलभूत सुविधाओं से, अधिकार से वंचित है, उसको पूरा करना कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी प्राथमिकता है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेके भारतीय जनता पार्टी सदैव चलने वाली पार्टी है। आपने देखा होगा पिछले 15 साल में रोड, सड़क, बिजली, पानी, पुल पुलिया का कोई निर्माण किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। आने वाला समय भी मोदी जी के गारंटी के साथ हम जो जिस चीज से आज हम लोग सुविधाओं से वंचित है वो पूरा करना भारतीय जनता पार्टी का पहला प्राथमिकता है। इसलिए गारंटी देने वाले प्रधानमंत्री को फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे। इसीलिए मुझे 3 तारीख को मतदान कर देके मुझे बस्तर से लोकसभा का प्रतिनिधित्व करने का अवसर देगा, ऐसा मैं मानता हूँ। बिल्कुल, बस्तर की जनता पे पूरा भरोसा है महेश कश्यप को और मोदी की गारंटी बिल्कुल पूरी होगी और बस्तर में जो डेवलपमेंट आज तक नहीं पहुंची है दशकों तक, वो डेवलपमेंट जरूर पहुंचेगा, ऐसा मानना है महेश कश्यप का। मैं सुमी राजपुन, वीडियो जर्नलिस्ट राघवेंद्र पांडे के साथ छत्तीसगढ़ तक के लिए।